अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसैन अहमद सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और माशाल्लाह से अब ईद के दिन करीब करीब हैं और बहुत से तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है जब आपको कोई अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठने का मौका मिलता है। तो आज तो मुझे लगता है कि बहारें ही बहारें हैं और मेरे घर में गिफ्ट की आमदें हो रही हैं माशाल्लाह से। तो हमारे साथ एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी पर्सनालिटी कि जो आप मेरे साथ अक्सर चैनल पे भी देखते हैं और उनकी अपनी भी बहुत मसरूफियत है। अगर हम ताजिर बरदरी की बात करें तो माशाल्लाह से उनका नाम सर फहरिस्त है और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और उनकी एक ब्रांड है बहुत ज़बरदस्त ही, वो भी मैं भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आपको। लेकिन पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। हमारे साथ हैं काशिफ साबरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा काशिफ कि आप माशाल्लाह से उम्रा करके आए हैं और माशाल्लाह मेरे लिए जो आप तोहफे का हाइफ लाए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं चाहूँगी बल्कि कि आप दिखाएं भी और बताएं भी बिल्कुल लोगों को, क्योंकि देखें बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट में हमें अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका अपना एक जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से जो है वो एक सिलसिला होता है। तो मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। जब भी हमारे किसी शो में आते थे काशिफ साहब तो वो कोई ना कोई गिफ्ट लेके, कोई ना कोई चीज़ें लेके ज़रूर आते थे। लेकिन इनकी ज़बरदस्त ब्रांड है परफ्यूम्स की, क्योंकि अब देखें ईद है तो खुशबू भी सबने लगानी है, क्यों नहीं लगानी, ठीक है ना। लेकिन जब ब्रांडेड हो, अच्छी चीज़ हो तो और मज़ा आ रहा होता है। तो ये काशिफ साहब की अपनी एक ब्रांड है माशाल्लाह। जी आप बताइए। ये अलरहमानी परफ्यूम है, बोतल बाजार लाइट हाउस पे। आइसेंस परफ्यूम है, वो भी बोतल बाजार लाइट हाउस पे। ये स्प्रे है, इसके सिम्टोल ऑन द स्पॉट हम पसंद करवाते हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को जो पसंद करते हैं तो फिर ये ऑन द स्पॉट हम बनवा के देते हैं। उसी वक्त हमारा बंदा आपको बना के देगा। और इसकी रेट जो कीमत है बहुत हमने होलसेल की कम से कम रखी। ये अलरहमानी परफ्यूम और आइसेंस परफ्यूम है बोतल बाजार में, तो जो 30,000, 35,000, 40,000 की जो परफ्यूम आप यूज़ करते हैं हमारे यहाँ बहुत होलसेल रेट में, कम से कम रेट में एक नंबर चीज़ ओरिजिनल। तो आज मैं जो है साइमा को यही देने के लिए आया था। मैं उम्रा करके आया माशाल्लाह से और हदिया भी देना था, तो ये सारी चीज़ें मैं देने के लिए आया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और उनके ब्लॉग भी चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, ताकि आगे जो है मैसेज पहुँच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए जब ज़िंदगी में आपको अच्छे साथी, अच्छे लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि यही आपका एक बेनिफिट होता है ज़िंदगी में कि आपको लोग किस तरह के मिलते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा खाएं और ज़बरदस्त सा एक जैसे कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ लें और पहने भी अच्छी चीज़, लगाएं भी अच्छी चीज़। तो थैंक यू सो मच काशिफ, खुश रहिए, आबाद रहिए जी। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसी बात जो पहले मैंने अपने भी बारे में आपको बताया, डिस्कस किया कि मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं थी और मैंने किस तरीके से रियाजुल जन्ना पे मैं गई, मैंने डॉन न्यूज़ पे बताया था। और वो वाक़या था जो वाक़ई मैंने कभी किसी से डिस्कस, वहाँ वाक़ई मौजज़ात होते हैं और मेरे साथ साथ बल्कि काशिफ साहब का भी एक मौजज़े समझ लें जो वो अब बताने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि ओवर टू काशिफ साबरानी कि वो बताएं कि उनके साथ क्या मौजज़ा हुआ। जी काशिफ। देखें साइमा बुलावे की बात होती है और मैंने तकरीबन रमज़ान से 1-1.5 महीने पहले मैंने टिकट करवा ली थी और मेरा वीज़ा जो है वो मैंने जब एजेंट को बोला तो उन्होंने कहा था कि ईद के बाद हम करवा लेंगे या रमज़ान के एंड में करवा लेंगे। लेकिन वो उनकी मिस्टेक थी बहरहाल। इसलिए देखिए हमारा तो वो नहीं है ना, तो बहरहाल मैं इनको कई दफ़ा मैंने उनको रिपीट करवाया, बहरहाल उन्होंने वीज़ा नहीं लगवाया। ईद के बाद टोटली वीज़ा बंद हो गए थे, पाकिस्तान से टोटल वीज़ा बंद हो गए। इसके बाद हम भी परेशान हो गए, अब क्या होगा। वो वही बोले कि आधे घंटे में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है, वीज़ा बहरहाल नहीं आ रहा था। तकरीबन 10-12 दिन तक हम ये टेंशन में रहे कब क्या होगा। तो इसके बाद जो मेरी फ़्लाइट थी 22 अप्रैल को और मेरा जो वीज़ा है 5 से 6 घंटे पहले आए फ्लाइट से। तो बिल्कुल ही सब हिम्मत हार चुके थे, वाइफ भी रो गई, बेहाल हो गई थी कि क्या करें। जब मिल भी रहे हैं तो दिल मुतमईन नहीं है कि पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, कंफर्म ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब वीज़ा आया 5-6 घंटे पहले तो फिर तो जाहिर बात है वो खुशी की जो लहर थी और जो हमारे तासुरात थे, जाहिर बात है वो एक बुलावा था। और ये तो चीज़ हमने सुनी थी, जब हमारे साथ हुई तो हमें पता चला कि वाकई बुलावे की बात होती है। बुलावा होता है तो इंसान कोई भी हो, उसमें पैसे वाला नहीं कि कोई अमीर हो या कोई ऐसा कोई मतलब बड़ा आदमी हो, लेकिन वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिसका बुलावा होता है उसको कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देता है। अल्लाह के नेक बंदे बहुत हैं, वो साथ देते हैं, बंदा वहाँ पहुँचता है। काशिफ आपने तो मुझे मेरी याद दिला दी, ताज़ा कर दी। और मैं अपने एक व्लॉग में ज़रूर, क्योंकि पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि वो वाक़या जो है वो भी ऐसे ही है कि जो आपको बताने वाला है। क्योंकि देखिए मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बुलावा होता है तो इंसान कैसे जाता है। मैंने जो है रमज़ान से पहले अपनी टिकट्स करवाए थे उम्रे के लिए और मेरी ईद के तकरीबन 12 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट थी उम्रे के लिए 22 अप्रैल को।
और मैंने एजेंट को 2-3 दफ़ा कहा कि आप मेरा वीज़ा का करवाएं, तो उन्होंने कहा नहीं हम रमज़ान के एंड में करवाएंगे। तो बहरहाल मैंने 2-3 दफ़ा उनको रिमाइंडर दिया, लेकिन उन्होंने, अब वो भी बिजी थे, रमज़ान में उनका सीज़न होता है तो वो नहीं करवा सके। ईद के बाद जो है वो वीज़ा बंद हो गए मुकम्मल तौर पर, और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में थे हम लोग। अब क्या होगा इससे कि जब भी एजेंट से मैं कांटेक्ट करता था तो वही कहते थे कि हाँ 2 दिन 3 दिन, फिर जब वक्त करीब आ गया तो कुछ घंटों की बात करने लगे कि 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा। बहरहाल जब मेरी फ़्लाइट थी सुबह 9 बजे, तो रात में वीज़ा है 5-6 घंटे पहले। तो ये खुशी का आलम था और एक खुशी की लहर दौड़ गई। देखें, ये बुलावे की बात होती है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं इनके वसाइल नहीं है, लेकिन वहाँ माशाल्लाह उम्रा भी कर रहे हैं। बहुत से लोग अभी हज पे भी गए हुए हैं। तो ये बुलावे की सारी बातें होती हैं। तो ये ऐसा वाक़या है कि मतलब हम सुनते थे कि बुलावे की बात होती है, लेकिन हमारे साथ जब ये हुआ तो वाकई हमें पता चला कि बुलावा क्या होता है, तो वाकई बुलावे की बात होती है। माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हासिल, और वाकई सही बात है। और मैं ज़रूर अपने एक और व्लॉग में आपको अपना भी वो वाक़या ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से बहुत प्यार करते हैं, और ये समझना हमारे अपने ऊपर है कि वो किस तरीके से हमें बुलाते हैं। और वाकई ये हकीकत है कि वहाँ पैसे से कोई नहीं जाता, वहाँ बुलावे से जाते हैं। तो इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू, और बहुत ज़बरदस्त हज से पहले एक व्लॉग में आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी कि जिसमें मेरी अपनी कुछ यादें शामिल हैं।